हेलो दोस्तों, टैक्स न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी डिडक्शन बताएंगे कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, सेक्शन 80 डबल ई ए जो कि इनकम टैक्स एक्ट का है, उसके अंदर आपको अगर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आप होम लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन मिलती है, जो कि एडिशनल है, जो कि आपको 24B में हाउसिंग लोन के ऊपर 2 लाख तक मिलती है। तो क्या है ये डिडक्शन, आइए हम जानते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नीचे बेल आइकॉन जो लगा है उसको प्रेस जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं 80 डबल ई ए सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का क्या है। तो सरकार ने इनिशिएटिव लिया हाउसिंग फॉर ऑल का। उसके अंदर क्या है कि सबको अफोर्डेबल हाउस सस्ते रेट्स पर अवेलेबल कराए जाएंगे। जो स्कीम है ये काफी देर से चल रही है, लेकिन अब टैक्स पेयर के लिए भी इनको परचेज करना अफोर्डेबल हाउस को आसान रहे, तो सरकार ने 80 डबल ई ए का एक डिडक्शन भी दिया है, जो कि असेसमेंट ईयर 2021 से मिल रहा है और FI 19-20 से मिल रहा है। आइए 80 डबल ई ए के फीचर्स जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी जो इसकी है वो है कि इंडिविजुअल को ही ये डिडक्शन अवेलेबल है। HUF, AOP, पार्टनरशिप कंपनी आदि को ये टैक्स पेयर्स को ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इस डिडक्शन के अंदर क्या होता है कि ये डिडक्शन जो है वो 1.5 लाख रुपए तक अवेलेबल है। यानी कि आप एडिशनल जो आपको 2 लाख रुपए आपको अवेलेबल होता है 24 के अंदर, उसके अलावा ये डिडक्शन जो है वो अवेलेबल है। इसकी कंडीशंस क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि जब आपका हाउसिंग लोन सैंक्शन हो तब आपके पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इसकी क्या है कि ये हाउस लोन जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया होना चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए होना चाहिए। जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है उसकी 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि हाउस की वैल्यू जो है, जो आपने एक्चुअल परचेज या किया है उसमें कुछ फर्क भी हो सकता है। तो ये जो डिडक्शन है वो उन व्यक्तियों को नहीं मिलेगी जिनको 80 डबल ई मिल चुका है। यानी कि 80 EEA अगर आप लेना चाहते हो तो आपने 80 डबल ई ना लिया हो। दूसरा तीसरा है कि जो टैक्स पेयर हैं वो फर्स्ट टाइम बायर होने चाहिए, उनकी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी पहले नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस आप पूरी करते हैं तभी आप ये डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हाउस जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन है, NCR भी बोल देते हैं, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, तो ये सारे एरिया हैं अगर, तो वहां पर आपको 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी कि 645 स्क्वायर फीट बोल सकते हैं। तो कारपेट एरिया देखना है हमें, टोटल एरिया ज्यादा हो सकता है, कारपेट एरिया 645 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में, अदर सिटी या टाउन में है, तो आप 90 स्क्वायर मीटर तक आपका घर हो सकता है, यानी कि 968 स्क्वायर फीट्स। तो अगर ये सारी कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो आप 80 डबल ई ए की डिडक्शन 1.5 लाख तक ले सकते हैं। ये डिडक्शन जो है 80 जो डबल ई ले रहे हैं लोग उनको नहीं मिलेगी। इस सेक्शन के अंदर एक ये चीज है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का कोई डिफरेंस नहीं किया है, तो इसका मतलब नॉन रेजिडेंट लोग भी इसको ले सकते हैं। इसके अंदर ये भी कंडीशन नहीं लगाई कि हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड होना चाहिए। यानी कि अगर आप हाउस को किसी वजह से सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि उसमें खुद जाके रहने नहीं लगते, या किसी और रीजन की वजह से कोई रेंट पे दे देते हैं, तब भी ये डिडक्शन मिलती रहेगी। और इसमें कोई कंडीशन इन्होंने ऐसी कोई डाली नहीं हुई है। अगर आपने हाउस की जो लोन है वैल्यू वो इतनी ज्यादा है कि आपका 24 एग्जॉस्ट हो जाता है, तो आप 80 डबल ई ए की डिडक्शन भी ले पाएंगे। यानी कि वो 1.5 लाख तक, तो कुल मिलाकर आप 3.5 लाख की डिडक्शन ले पाएंगे। सपोज कीजिए कि अगर आपका 3.5 लाख आप अवेल करना चाहते हैं, तो आपका लोन जो है वो तकरीबन 50 लाख का होगा, तभी आप ये एक तरह से अवेल कर पाएंगे। तो
जैसे कि उन्होंने पहले ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि अफोर्डेबल हाउस जो है उसकी जो वैल्यू है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 90% भी लोग लोन अगर मिले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख का ही लोन ले पाएंगे, और 7% के हिसाब से 2,80,000 आपका इंटरेस्ट पहले साल में बनेगा। तो इस हिसाब से तो जो 1.5 लाख की डिडक्शन है वो तकरीबन कोई भी आदमी ले नहीं पाएगा। तो सरकार को क्या चाहिए कि ये सिर्फ दिखाने के लिए वैल्यू नहीं होनी चाहिए कि 1.5 लाख रुपए तक आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, बल्कि सरकार को चाहिए कि इस हिसाब से उसका ड्राफ्ट करे स्कीम को कि वो एक्चुअल बंदा, एक्चुअल व्यक्ति जो है उसको अवेल कर पाए। तो सरकार की इंटेंशन पे हमें डाउट हो रहा है। दूसरा क्या है, इसके बारे में हम फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आपको बताते हैं कि जो हाउस है वो क्या जॉइंटली खरीदा जा सकता है, 80EE लिया जा सकता है। तो आंसर है यस, अगर आप हाउस जॉइंटली परचेज करते हैं तब भी ये आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो इसमें हम आपको बता दें कि जो डिडक्शन है वो इंटरेस्ट के ऊपर है 80EE की, ना कि जो रीपेमेंट हम करते हैं। प्रिंसिपल जो है आप 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं, और 80EE के अंदर आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट 2 लाख से ज़्यादा है तभी ये एक तरह से डिडक्शन अवेलेबल इफेक्टिवली होगी। तो क्या ये डिडक्शन जो है 80EE की वो क्या एक बार मिलेगी? जी नहीं, ये जब तक आपका हाउस लोन चलेगा और आप क्लेम करना चाहते हैं, यानी कि आपका 2 लाख से ज़्यादा है इंटरेस्ट एक तरह से इफेक्टिवली, तभी वो होगी। जैसे हमने बताया ही है कि अगर 45 लाख की स्टैम्प वैल्यू वाला हाउस है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन जो है वो 40 लाख के करीब आपका अप्रूव होगा, और 7% का इंटरेस्ट रेट है। तो 2,80,000 पहले साल बनेगा, 2 लाख की आप 24 में डिडक्शन ले लेंगे तो बाकी 80,000 ही पहले साल में मिलेगा। अगले साल में कुछ रीपेमेंट होने की वजह से ये जो डिडक्शन है 80EE की ये कम ही होती जाएगी, यानी कि कभी 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 भी आप एक तरह से इफेक्टिवली 1.5 लाख की डिडक्शन अवेल कर ही नहीं पाएंगे। ये सिर्फ एक दिखावे की ही डिडक्शन सरकार ने बनाई है, जिसमें ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि आप जो भी इंडिविजुअल है वो पूरी वैल्यू की अवेल ही नहीं कर पाएगा। तो सरकार से हमारी विनती है कि ये डिडक्शंस को इस तरह से ड्राफ्ट किया जाए कि जो डिडक्शन है वो पूरी वैल्यू लोग अवेल कर पाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।